केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज चंडीगढ़ को कई सौगात सौंपी। उन्होंने मनीमाजरा में जलापूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया। इस परियोजना से मनीमाजरा के निवासियों को 24 घंटे पानी की आपूर्ति तो मिलेगी, साथ ही दूषित पानी की समस्या का हल भी होगा। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 3 बार जनाधार मिलने के बाद भाजपा लगातार काम कर रही है और कोशिश यही है कि देश का सर्वांगीण विकास हो सके। इसके लिए सरकार कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष गलतफहमी में न रहे कि उसे अगली बार भी विपक्ष में ही बैठना है। सैकड़ों, हजारों, करोड़ों कामों की लड़ी में एक बहुत अच्छा काम चंडीगढ़ यूटी में हुआ है। 1 लाख लोगों को जो हमारे शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा पानी होता है, वो शुद्ध पानी देने का उनको मैं आज यहाँ विश्वास दिलाकर जाता हूँ। आप विश्वास करिएगा, किसी को मिनरल वाटर लेने की जरूरत नहीं है। एक प्रकार से देश की जनता ने मोदी जी के कामों पर ठप्पा लगाने का काम किया है और मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, ये विपक्ष को जो चैं करनी है करने दीजिए। आप चिंता मत करिए, 29 में भी एनडीए ही आएगा, मोदी जी। उनको लगता है कि कुछ सफलता मिलने से हम चुनाव जीत गए हैं। उनको ये मालूम नहीं है कि 3 चुनाव में कांग्रेस को जितनी सीटें मिली, उससे ज्यादा सीटें बीजेपी इस चुनाव में जीती। इसके बाद गृह मंत्री ने 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन को लेकर पुलिस और प्रशासन के साथ चर्चा की। यहां उन्होंने ई-साक्ष्य, ई-समन, न्याय सेतु और न्याय श्रुति के अनुप्रयोगों का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस नए कानूनों के संपूर्ण क्रियान्वयन के बाद पूरे विश्व में हमारी आपराधिक कानूनी प्रक्रिया सबसे आधुनिक तकनीक से युक्त प्रक्रिया होगी। 21वीं सदी के नए कानून मुताबिक संविधान के भावना अनुरूप और जिससे लोगों को समय से न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि इन तीनों कानूनों संपूर्ण क्रियान्वयन के बाद सुप्रीम कोर्ट तक 3 साल में न्याय मिलेगा। इसके लिए हमने पहले विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन किया। यह कानून बनने से पहले ही हमने फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला किया। आज देश के 8 राज्यों में ये यूनिवर्सिटियां काम कर रही हैं। इस सब रिफॉर्म में सबसे बड़ा रिफॉर्म 10 साल के बाद अगर कोई सिद्ध होगा तो 3 आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन का होगा। संविधान स्पिरिट है और इस स्पिरिट को जमीन पर उतारने का जो माध्यम है, ये एक प्रकार से हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, इसके संपूर्ण क्रियान्वयन के बाद समग्र संसार में इस सबसे आधुनिक, अगर कोई दंड की प्रक्रिया को हटाकर हमारी जो प्रक्रिया आएगी, आपराधिक कानूनों की प्रक्रिया आएगी, संसार में सबसे आधुनिक और टेक्नोलॉजी से युक्त प्रक्रिया हमारी होगी। और इसकी कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन हो जाने के बाद किसी भी फरियाद पर 3 साल में सुप्रीम कोर्ट तक जजमेंट आ जाएगा। इस प्रकार की टाइम बाउंड व्यवस्था हमने इसके साथ की है।